हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में। देखो, इस टॉपिक को यदि हम ध्यान से देखें ना तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक आएगा कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को, दूसरा आएगा कहेगा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यदि आपसे पॉलिनोमियल बनाने को पूछता है तो 2 नंबर में आएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिलेशन को वेरीफाई करिए तब यह 3 नंबर का देगा। गुड लक, आपका आज तक यही है कि यह जो क्वेश्चंस है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये आपके एक्सरसाइज से ही आता है। अभी तक का किसी साल का भी पेपर देख लो, हर साल यहीं से आया हुआ है। तो आपका जो आज का क्लास है ना, यदि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इस क्लास को देख के अच्छे से आप सीख जाते हो, तो आपको यहाँ से 3 नंबर दे के जाएगा और आपका लक अच्छा रहा तो 5 नंबर भी मिल जाएगा। तो 3 नंबर तो कंफर्म है ये आपको दे के जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए पूरा क्लास अच्छे से देखना होगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आएगा यहीं से, इससे बाहर नहीं आता। यही अभी तक का तो प्रोसेस रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं कैसे हम जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशंस को निकालेंगे, क्या होता है, क्या रिलेशंस होता है और कैसे इसे हम अप्लाई करेंगे। दोनों चीजें देखते हैं, जरा देखना मेरी बात को। यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो आप भी जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जनरल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मतलब जो पिछले क्लास था उसमें हम लोगों ने बात किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जब 2 जीरोस है तो एक जीरोस को अल्फा मान लीजिए और एक जीरोस को बच्चों क्या मान लीजिए? बीटा मान लीजिए। एक जीरोस को क्या मान लीजिए? अल्फा, और एक जीरोस को क्या मान लीजिए? बीटा मान लीजिए। अब कह रहा है ये दोनों तो क्या हो गए? आपके जीरोस हो गए। ये दोनों आपके जीरोस हो गए। आपका कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट देखा जाए तो a है, x का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट नंबर है c है। यही आपका कोफिशिएंट है। ये मतलब रियल नंबर होते हैं। तो कह रहा है ये जो कोफिशिएंट है और ये जो जीरोस है, इन दोनों का रिलेशन बताइए। तो अब आप निकालोगे कैसे, समझो मेरी बात को। ये कह रहा है जीरोस है, जीरोस है तो अभी आपने कहा इसका मतलब ये x की वैल्यू है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे क्या मिला होगा? 0 मिला होगा। आप ही कह रहे हो, देखो 2 जीरोस, एक को अल्फा माना एक को बीटा। जब जीरोस है तो पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रखा गया होगा तो पॉलिनोमियल क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा। मतलब p अल्फा को 0 बना दिया होगा या p बीटा को भी क्या किया होगा? 0 बनाया होगा, तभी तो जीरोस है। और जब ये 0 बनाया होगा तो इससे अल्फा को लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए, इसका मतलब यह 0 ना होगा। इधर आओगे तो आप कहोगे अल्फा माइनस बीटा भी 0 रहा होगा, यही ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये क्या है? फैक्टर है ना। जैसे आपने पहले भी देखा, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ऐसे ले लें, x² माइनस 4x मान लीजिए प्लस 4 ले लिया, तो हम क्या करते थे, इसका यदि x माइनस टू इसका फैक्टर होता था, तभी तो कहते थे कि x इक्वल टू 2 इसका जीरोस होगा। तो ये क्या है? फैक्टर है। तो वैसे a भी क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। किसका? पॉलिनोमियल का। अब फैक्टर है, अब मेरी बात को थोड़ा समझिएगा, ये क्या है? फैक्टर है। अब जब फैक्टर बन गया तो क्या कहोगे? जैसे 6 के 2 फैक्टर है, 2 और 3। मान लो 12 है, 12 के 2 प्राइम फैक्टर है, 2 और 3। इसके साथ कोई और नंबर भी तो होगा ना, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और कोई कांस्टेंट नंबर ले ले रहे हैं, उस कांस्टेंट नंबर को भी हम आगे फाइंड कर लेंगे। सेम वही हो जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है यह इस फैक्टर्स के मल्टीपल में लिखा जा सकता है और एक कांस्टेंट नंबर हम लाते, हो सकता है उस कांस्टेंट की जगह 1 हो, 2 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है।
क्लियर हो गया यहां तक। अब जब फैक्टर हो गया तो अब आपको जरा इधर आइएगा, इसका कर लीजिए मल्टीपल वहां पे। जब मल्टीपल करके आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यक्स का मल्टीपल किया यक्स स्क्वायर माइनस इसका यक्स का मल्टीपल किया, के को हम बाहर रहने दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यक्स का मल्टीपल किया बीटा में तो बीटा एक्स, माइनस अल्फा का किया एक्स में तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा का बीटा में किया अल्फा बीटा, यह वैल्यू आपको आ गया। अब इस पॉलिनोमियल को जरा बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो देखोगे माइनस कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा, यही आ गया। आया यहां तक। इधर आइएगा जरा, यहां पे यदि यहां हम देखें ध्यान से तो इस के का मल्टीपल तीनों में, यही पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल का ही दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये फैक्टर इससे ही तो मिलके पॉलिनोमियल बना, या इस पॉलिनोमियल का जीरोस है तो इक्वल हो गए। तो अब कोफिशिएंट इक्वल होगा। जैसे आप सिंपल समझो, मैं इसको समझाने के लिए आपको बहुत अच्छा सा बता रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह इसके इक्वल है। तो पहला जो x का कोफिशिएंट होगा k का, अब हम कर रहे हैं मल्टीपल, ध्यान रखिएगा, k का क्या कर दे रहे हैं, मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो यहां भी इंटू के आ जाएगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को थोड़ा पीछे कर देना, यहां तक हो गया। अब ये जैसे मैं आपसे सिंपल कहूं, आपने तराजू ले लिया, ये इक्वल मतलब तराजू है, तभी इक्वल की बात आती, यहीं से तराजू से ही आया है, इक्वल है। इसमें यदि पहले मान लो ये वाला इतना बाट रखा गया था, इधर भी 1 किलो रखा गया, इधर भी 1 केजी रखा गया, तो 1 केजी मतलब पहला वाला बराबर रहा होगा। फिर दोबारा x का कोफिशिएंट है ना, मतलब ये दूसरा आइटम है, ये भी दूसरा आइटम, मान लो ये पहले 1 केजी प्याज रखा गया, फिर दोबारा 2 केजी आलू रख दिया गया, तीसरी बार उसी तराजू पे 1 केजी टमाटर रख दिया गया, तब भी तो दोनों तरफ बराबर है ना। इसका मतलब पहली बार जो आइटम रखा गया था वो दोनों बराबर रहा होगा, तो बराबर रहा होगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाइए, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के, देखिए, और उसके साथ k आ जाएगा। c इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू अल्फा बीटा, सी के इंटू अल्फा बीटा। मैंने आपको कहा ना तराजू समझो, आपके पास तराजू है, पहले आपने कुछ आइटम रखा तो बराबर था, फिर दूसरा आइटम रखा तब भी बराबर तक बैलेंस करना है, तीसरा आइटम रखा तब भी बराबर तक बैलेंस करना है। तो इसका मतलब पहला वाला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, तीसरा वाला तीसरे के बराबर रहा होगा, तभी ऐसी कंडीशन आएगी। तो सेम वही काम कर रहा है। अब देखो के की वैल्यू इसमें वापस करो, यहां से निकालो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या मिल जाएगा, माइनस बी बाई के, ठीक। और के इक्वल टू क्या है, ए है, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस बी बाई। यहां से आ जाइए, यहां से अल्फा इंटू बीटा निकाली, क्या आ जाएगा, सी बाई के, और के जगह कितना है, ए है, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, सी बाई ए। अब देखो आपके पास हो गया, अल्फा बीटा जीरोज है, ए बी सी कोफिशिएंट है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया, सी बाई ए। मतलब अल्फा प्लस बीटा की यदि आप बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, कोफी ए क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और आपका जो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है ना। ठीक हो, चाहे तो आप डायरेक्टली यहीं तक एग्जाम में लिख लो, चाहे एग्जाम में इसके साथ इसको भी लिख के तब काम करो, या दूसरा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट,
जो भी आपके पास कांस्टेंट दिया था यहां वाला, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपसे कहे हर जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे है और ऊपर क्या है, अल्फा इंटू बीटा में कांस्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, या माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बात आई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जरा इधर आइएगा। हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल यहां पे बनाया हुआ है, कहां पे, ये देखिए, ये था आपका पॉलिनोमियल, यही था ना। जब भी आपसे कहे पॉलिनोमियल बनाइए तो आप क्या करोगे, तुरंत पॉलिनोमियल इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीपल हमने किया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इतना आया था, ये लिख देना। या आप क्या करोगे, आप या तो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें, आपको ये फॉर्मूला भूल गया, तो कुछ मत करना, सीधे सीधे उसी को फैक्टर को ला के बगल में रख के मल्टीपल में कर देना बस, और मल्टीपल कर देना। फॉर्मूला देखो अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि यहां प्लस होगा माइनस होगा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कुछ मत करना, आगे के लगाना, सीधे सीधे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा करके काम खत्म कर देना। जैसे मैं एक क्वेश्चन से बता रहा कि आपके पास मान लीजिए दो जीरोज है, एक है 2 और एक है 3, कहा इससे पॉलिनोमियल बनाइए। क्या बनाइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। या तो आप पहला वाला यूज करोगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर, पहले दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहां 5 हो गया। फिर दोनों का करो मल्टीपल, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, या हो गया, ये तो पॉलिनोमियल बन गया। या आपको ये वाला मेथड नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे लिखो पॉलिनोमियल इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस 2, देखो अल्फा है ना, तो अल्फा का जगह कितना है, 2 है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, बस बंद कर दो। अब आप चाहो तो उसको मल्टीपल कर लो, मल्टीपल करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका मल्टीपल करोगे माइनस 2x प्लस 6, अभी भी देखो वैल्यू वही निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो भी कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तो भी कर सकते हैं, बस आपको चीजों को याद रखना है कि कैसे हमें प्रोसेस कंप्लीट करनी है। क्लियर, तो अब आपको समझ में आ गया कि पहली चीज एक रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, एक यहां से क्वेश्चन आएगा, एक आएगा पॉलिनोमियल बनाने से। यदि पॉलिनोमियल बनाने को क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक तो 2 नंबर में आएगा, यदि यह आता है तो 3 नंबर में आएगा। कुछ बच्चों की एक और प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि हम सर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्या करेंगे। देखिए ये तो क्वाड्रेटिक था, यदि क्यूबिक हो तो क्या करोगे, क्यूबिक होगा इसका मतलब उसके पास जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वह कितने होंगे, 3 होंगे। ये मान लो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसके पास मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। देखो मैं एक बात बताऊं, आप एक काम करना, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस सिंबल लगा लेना, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 4 डिग्री का हो तो भी यही प्लस माइनस करके करते चलना। अब यहां पे आया अल्फा बीटा और 3 जीरोज होंगे, इसके तीनों जीरो हमने मान लिया। एक बार क्या करोगे, एक एक का सम, जैसे इसमें आए थे अल्फा प्लस बीटा था ना, सिंगल सिंगल था, तो वैसे यहां भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सिंबल के साथ बटे फर्स्ट। उसके बाद तीसरा वाला दो दो कॉपी लो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तीसरा वाला सिंबल के साथ बटे पहला वाला कोफिशिएंट, फिर 3 को साथ लो, अल्फा बीटा गामा, यहां पे 3 ही है, तो चौथा वाला क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। चीजें देखो बहुत आसान है, हम इस तरह से भी रिलेशंस इसके फाइंड कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे रिलेशंस को हमने
वेरीफाई किया। बात आती है क्वेश्चंस की। बच्चों अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो आपके एनसीईआरटी में का जो है यहां से हर साल पूछता है 3 नंबर में। कभी कभी पहला पूछा है, कभी दूसरा पूछ लिया है, कभी तीसरा पूछा है। अभी तो इस साल जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूछ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर इसके सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 6 के 6 है। आप 6 के 6 जरूर प्रैक्टिस करिएगा, प्रयास करिएगा 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि 3 नंबर हर साल इसी में से दे रहा है। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कह रहा है पहला जो क्वेश्चन है वह आपसे कह रहा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन हुआ। कह रहा है इसके जीरोस को फाइंड करिए, फिर क्या करिए, रिलेशन को वेरीफाई करिए। तो जब जीरोस निकालना होगा तो सबसे पहले इसका क्या करोगे, फैक्टर। फैक्टर कैसे करोगे, इन दोनों का मल्टीपल, तो -8 हो गया, सिंबल के साथ करना, -8 इंटू 1 -8 हो गया। अब इसका 2 फैक्टर करो, 4 इंटू 2 8 हो गया। सिंबल्स जो यहां हो वही बड़ा वाला लगा देना और अगले को छोटा लगा देना। तो अब आपके पास क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहां तक हो गया ना, कितना आसान है। अब देखिए इन दोनों को पेयर बना लो, दो दो का। यहां पे x कॉमन है तो कितना आ जाएगा, x से डिवाइड किया x आया, यहां पे x से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, -4। अब यहां पे दोनों में कितना कॉमन है, +2, 2 से डिवाइड करिए x -4। यहां तक हो गया, x -4 दोनों में है तो x -4 कॉमन ले लीजिए। अब यहां पे x बच जाएगा, यहां पे बचा +2, यही हो गया। ये तो हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन था, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहां पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, एक बार कहोगे यदि यह 0 हो जाए तो x इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। दूसरी बार x प्लस 2 यदि 0 हो जाए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ये दोनों आपके जीरोज हो गए, ए हो गया अल्फा, ए हो गया बीटा। क्लियर हो गया यहां तक। पहले क्या किया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट किया, फिर फैक्टर किया, 2 फैक्टर मिल गए, x -4 x प्लस 4। x -4 यदि 0 होगा तो x इक्वल टू कितना दे देगा, 4, क्योंकि 4 को उधर भेज देंगे, यही अल्फा हो गया। x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो यह इक्वल टू अल्फा ना मान के यहां ब्रैकेट में दे देना अल्फा से या बीटा से, यस ए वाई लिख देना। क्लियर हो गया यहां तक। या यदि ये आपको नहीं आ रहा, फैक्टराइज करने नहीं आ रहा, तो यहां पे बगल में x लगा दीजिएगा। देखिए फैक्टराइज हो गया, x -4 x प्लस 2 यहां तक आ गया, ठीक। यदि आपको और भी आसान कर रहे हो, एग्जाम में हम भूल गए, तो यह तुरंत यही काम करना कि यहां पे +2 था, फैक्टराइज नहीं आ रहा, बगल में x लगाओ, यहां तक आ जाओ। इस सिंबल के जस्ट बाद आप यहां तक आ जाओगे तो भी आपको एग्जामिनर दया करके नंबर दे देगा, क्योंकि नंबर्स के लिए काम करना है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो गलती मत करना, तुरंत मल्टीपल करो, एक बार सेट करो और यहां पे पहुंचाओ। या आपके पास टाइम कम बचा, टाइम सेव करना है तो भी आप यहां आ जाना। इसके बाद यदि ये काम कर देते हो ना, क्योंकि देखो इस काम का नंबर नहीं होता वहां पे एग्जाम में ऐसे होता है, आपने फैक्टराइजेशन किया यहाँ पे एक आधा नंबर या 1 नंबर, यहां तक अल्फा बीटा निकाल दिया, 1 नंबर 2 नंबर। अब जो वेरीफाई करोगे ना उस पे आधा आधा नंबर है, मतलब जो दोनों हम फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं उस पे हाफ हाफ नंबर है। मतलब यहां तक कर दिया डायरेक्ट तो भी हमें 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसी ऑप्शन पे 1 नंबर देने को है, यहां पे 1 नंबर देना है। क्लियर। तो आपको यदि नहीं आ रहा तो गलती करने से बचने के लिए डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हो। अब बात आती है क्या करोगे। पहला जो रिलेशन था आप ही ने कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा आया 4
बीटा आया -2, इधर आ जाइए माइनस। अब बी कहां से मिले, ओ इसको तो हमने निकाला नहीं। यही बगल में आप चाहो तो काम कर सकते हो, बगल में काम कर लेना क्या, ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कर लेना, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू कितना आ गया -8। देखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8। तो अब यहां पे आ जाइए, b की वैल्यू कितना है -2, a की वैल्यू कितना है 1, रख दिया। इधर जब सॉल्व करोगे तो 4 में से 2 माइनस होके 2 आ गया, इधर भी कितना आ गया 2 आ गया। दूसरा रिलेशन, दूसरा आपने कहा था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आया 4, बीटा आया -2 इक्वल टू सी आपका -8 है और कितना है ए आपका 1 है। तो अब हमने देखा यहां -8 इक्वल टू -8 आपका वेरीफाई हो गया। इन दोनों काम को करने के बाद आपको यहां आधा नंबर मिलेगा, यहां आधा नंबर मिलेगा, यहां तक करके आओगे 1 नंबर मिलेगा। मतलब यहां पे ऐसे नंबरिंग किया जाता है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे आधा, यहां पे आधा, फिर लास्ट में ऐसे गोला कर दिया जाएगा, जोड़ के सब लास्ट में 3 नंबर का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हर साल आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, आप यहां से बच नहीं सकते। आप इसको सारे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये 3 नंबर आपको देके जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो यदि देखा जाए 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम करा देते हैं, दूसरा हम करा देते हैं, फिर उसके बाद चौथा और पांचवा हम करा देंगे, छठा और तीसरा आप खुद से कर लेना। दूसरा क्या कह रहा, 4s², मतलब अब की बार जो पॉलिनोमियल दिया वो x में ना देके बच्चों किस में दे दिया, s में दिया। क्या कह रहा है, 4s² -4s प्लस 1, -4s प्लस 1 कह रहा, इसका भी जीरोस निकालिए और कोफिशिएंट और जीरोस को वेरीफाई करिए। देखिए जनरल जो पॉलिनोमियल होता है ना, वो भी s के फॉर्म में ही अब आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, as² प्लस bs प्लस सी। ए इक्वल टू कंपेयर करोगे 4 हो जाएगा, बी इक्वल टू कंपेयर किया -4, सी कंपेयर किया कितना आ गया 1 आ गया। ये तो बच्चों आपको कोफिशिएंट मिल गया। क्या मिल गया, A4 B -4 C आपको 1 मिल गया, कोफिशिएंट मिल गया। अब आपको जीरोस निकाला। जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, कि जीरोस के लिए पहले इस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के लिए सेम प्रोसेस, इन दोनों का मल्टीपल करिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 और 2, बगल में माइनस लगाइए, देखिए -4 मिल गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो 4s² -4s, 4s के जगह 2 बार 2s लिख दो, -2s प्लस 1। देखो -2 प्लस 4 आ गया, सिंबल के साथ हमने देखा। तो यहां भी -2s रखा, यहां भी -2s रखा, 4s के बराबर आ गया। अब क्या करोगे, इसको 2s कॉमन ले लीजिए, तो 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, s से डिवाइड किया, s हो गया -1। इन दोनों में तो ये काम हो गया। दूसरे वाले में क्या दोगे, पहले तो माइनस लिखा फिर प्लस है, तो एक काम करो -1 कॉमन ले लो। तो -1 से पहले को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 2s, प्लस को डिवाइड करोगे -1 से तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब जो 2s -1 दोनों जगह है, तो क्या कह सकते हो 2s -1 2s -1, यही आपका पॉलिनोमियल हो गया।
अब एक बार पॉलिनोमियल का फर्स्ट वाला जीरो मतलब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देन s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। इसी को कह दीजिए अल्फा, इसको क्या मान लीजिए अल्फा। सेम वही काम दोबारा भी सेम है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से भी s निकालेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। इसको आप क्या मान लीजिए बीटा मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। ये तो जीरोज आपने पा लिया, यहां तक काम किया आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब बात आती है जीरोज की। देखो बच्चों पहला जो कंडीशन है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा भी आपके पास 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 माइनस बी बाई ए, तो माइनस लगाया बी के जगह पे -4, ए के प्लेस पे कितना है 1 है, तो हो गया 4। देख लीजिए इधर भी 1 आ जाएगा इधर भी 1 आ जाएगा। दूसरा आपको कह रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो क्या करोगे 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी बाई ए, सी मतलब 1/4, देख लो दोनों साइड 1/4, इधर भी आ गया 1/4 इधर भी आ गया, इसलिए दोनों क्या हो गए वेरीफाई हो गया। तो आपको इतना ही करना है, यदि ये वाला काम करते हो आधा नंबर, ए करते हो आधा नंबर, यहां तक करके आते हो 2 नंबर आपको, मतलब टोटल 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो कितना इजी है ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला जो आपका है क्वेश्चन 4 और 5। देखो 5 वाला इस बार आया हुआ है इसलिए इन दोनों को हम बताएंगे, क्योंकि इसमें एक को गायब कर दिया है, या तो कहीं पे बी गायब कर दिया कहीं पे सी गायब कर दिया, इसलिए इन दोनों को पूछने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कर रहा है 4u², मतलब अब जो पॉलिनोमियल दिया है वह u में दिया है, क्या कर रहा 4u² प्लस 8u, यही दिया हुआ है। कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले इसको आप जो जनरल पॉलिनोमियल मानोगे वह au² प्लस बी यू प्लस सी, क्योंकि यहां वेरिएबल यू है। अब क्या करोगे बच्चों कंपेयर कर लोगे, तो a इक्वल टू आपका आ गया 4, b इक्वल टू आपका आ गया 8, बट c क्या होगा, देखो इसके बगल में हम 0 लिख सकते, इसलिए c हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया, a b c का वैल्यू मिल गया। अब बात आती यह जो पॉलिनोमियल है पी यू इक्वल टू 4u² इन प्लस 8u, क्या करोगे दोनों में से 4u कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 4u, u प्लस 2 हो गया। अब देखो एक बार ये पहला वाला u 0 हो जाएगा, इसको अल्फा मान लो। दूसरा क्या होना पड़ेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, यही आपका बीटा हो गया। अब पहला रिलेशन आप जानते हो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा आपका है 0, बीटा आपका है -2 माइनस बी बाई ए मतलब -8/2। देखो दोनों साइड -2 आ गया, पहला तो हो गया। अब बात आती है दूसरे की, तो दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा आपका 0, बीटा आपका -2, सी आपका 0, ए आपका कितना है 4, तो 0 इक्वल टू 0। देखो इजिली आपका वेरीफाई हो गया। तो कितना आसान, इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको एक बार पूछा हुआ है, मतलब पहले आपने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद दूसरी बार अल्फा और बीटा निकाल लिया, जैसे अल्फा बीटा निकाला दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्लियर? आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब 5 हमारा क्या कर रहा है t² - 15, मतलब जो पॉलिनोमियल लिया वह
टी में ले लिया है, यही पॉलिनोमियल लिया। अब क्या करोगे बच्चों, इस पॉलिनोमियल को दिया टी में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, ऐसे लिख लो। लिख सकते हैं ना, जीरो से किसी में भी मल्टीपल करो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको वेरिएबल 2 डिग्री का है तो 1 डिग्री वाला भी होगा, उसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। अब बात आती, यह जो जनरल पॉलिनोमियल आप मानोगे वह क्या मानोगे, टी वेरिएबल में मान लो, टी टी प्लस सी, कंपेयर कर दीजिए, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया, c इक्वल टू माइनस 15 हो गया। एबीसी की वैल्यू मिल गई, मतलब कोफिशिएंट आपको मिल गया। अब बच्चों क्या चाहिए, जीरो चाहिए। जीरो चाहिए तो आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल लीजिए, टी स्क्वायर माइनस, देखो 15 को लिख सकते रूट 15 का होल स्क्वायर, यह लिख सकते क्योंकि रूट 15 इंटू रूट 15 15 हो जाएगा। अब बात आई, यह हो गया टी माइनस रूट 15, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, टी प्लस रूट 15, दोनों हो गए फैक्टर। अब एक बार पहला जीरो, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, रूट 15। एक बार टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो, तो दोबारा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 15। यह आपका अल्फा है, इधर वाला आपका बीटा है, तो दो रिलेशन, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, कोफिशिएंट मिल गया। अब क्या करोगे बच्चों, जीरोस निकालोगे, जीरोस के लिए, जीरोस तो हो गया। अब रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा आपका देखो रूट 15, बीटा आपका माइनस रूट 15, बीटा क्या है माइनस रूट 15, उधर आ जाइए, बी आपका कितना है, जीरो, माइनस 0 बाई ए आपका 1, देखो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, पहला हो गया। दूसरा ऐसे कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा आपका रूट 15, बीटा आपका माइनस रूट 15, सी आपका देखिए माइनस 15 बाई ए इक्वल टू 1, तो दोनों का मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 15, इधर भी कितना आ गया, माइनस 15। देखो कितना आसानी से वेरीफाई हो गया। यह क्वेश्चन इस बार आया था 3 मार्क्स में, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही आप 6 वाला कर लीजिएगा, मैंने आपको बोला 6 और 3 आप करोगे, नहीं आएगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ लेना। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का, क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रिस्पेक्टिवली, मतलब कह रहा वह आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके क्या दिए, सम ऑफ द जीरोस दिया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। तो जब सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोगों ने जनरल पॉलिनोमियल सीखा है, कोई भी पॉलिनोमियल बनाना हो तो आप हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। या हम इसी को इसके आगे के लगा के लिख ले, या आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो हमने कहा था आपको क्या करना है, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सीधे इनको के लिखिएगा, ब्रैकेट लगाइएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख दीजिएगा। यही चीजें लिख के भी आप काम चला सकते हो, सेम चीजें आपको मिल जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स as the sum and product of zeros is 1/4 and -1, मतलब आपसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ये चीजें गिवन है। अब पॉलिनोमियल बनाइए, आ जाइए बच्चों, k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ क्या लिख सकते हो 1/4। 1/4 आ गया 1/4 इंटू एक्स। अब बात आई प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह 1 लिख दिया, या कहीं कहीं आपको डायरेक्टली ये के आगे ना देके यही दिया रहेगा, आप डायरेक्टली मल्टीपल करिए, लास्ट में वो कांस्टेंट वैल्यू अपने आप आ जाएगा। उससे कंफ्यूजन में मत आइएगा कि यदि यही देके काम कर रहे तो भी सही है, के लेके काम कर रहे हो तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा जो दिया हुआ है हो सकता है ये एग्जैक्टली वैल्यू दे दिया है, इसलिए आप यहाँ पे नहीं भी लेके चलोगे तो भी काम चलेगा। अब क्या करोगे, यहां जरा देखो 4 ले लो एलसीएम, कितना एलसीएम ले लोगे 4। जैसे ही 4 एलसीएम लोगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 यह आ गया, देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 यहां तक आ गया। अब क्या करोगे, ये जो 4 है इसको ऐसे लिख दो 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 यहां तक आ गया। ओ बीटा इक्वल टू -1 दिया, बट कोई बात नहीं, जो हमने लिखा है वही काम करेंगे। अब क्या हो जाएगा 1/4 को आप कांस्टेंट मान लोगे, देखो वही चीजें लास्ट में आ गया, चाहे आप के लिख के काम करो चाहे आप के हटा के काम करो, लास्ट में आप यहां पे क्या कह दोगे वेयर के इक्वल टू 1/4। ठीक है, या तो यहां पे भी लेके चलते क्योंकि कांस्टेंट कुछ आएगा तो वहां पे 4 के वो या तक k/4 तो भी हम उसको कांस्टेंट के मान सकते, कोई नंबर है। क्लियर, चाहे आप ऐसे लेके काम करो। चीजें क्लियर हो गया। अब बात आती है इसका दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस क्या दिया √2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपसे दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 1/3। क्वेश्चन बदल दिया, तो सेम वही काम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला ही गलत लिख देते हैं, फिर आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा। चलिए क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह √2, बगल में लगाया x प्लस 1/3 यहां तक आ गए। फिर वही काम 3 एलसीएम ले लो, तो जब 3 एलसीएम लोगे तो यहां कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर कौन आ जाएगा 3√2x प्लस 1। अब क्या करोगे, अब आप इसको 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ये लिख दोगे। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा यहां पे के लिख दो, आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 वेयर k इक्वल टू 1/3। कितना आसान है। अब आप आगे भी कर सकते हो, अगले सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क है, यदि नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप क्लास को मतलब वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में।